हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो की बुक से थर्ड चैप्टर डीप वाटर के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर? एंड द राइट आंसर इज गिवन इन ऑप्शन ए, विलियम डगलस इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर वाज 10 और 11 years old, व्हाट डिड ही डिसाइड टू लर्न? अब बच्चों देखिए, हमें नज़र तो सभी ऑप्शंस पर डालनी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको राइट ऑप्शन ही बताती जाऊंगी। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू स्विम। वो स्विमिंग सीखने के लिए YMCA के बने हुए पूल में गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट डज YMCA स्टैंड फॉर? YMCA का क्या मीनिंग है? और सही आंसर है ऑप्शन ए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट थिंग डिड द राइटर हैव अवर्शन सिंस हिज चाइल्डहुड? बचपन से ही राइटर को किस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक थी? और सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटर। राइटर को पानी से बहुत ज़्यादा नफरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज याकीमा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि याकीमा वॉशिंगटन के एक सिटी का नाम भी है और एक रिवर का नाम भी है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who continually warned the writer against the Yakima river? कौन व्यक्ति था जो राइटर को बार बार वार्निंग देता था कि यकीमा रिवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिज मदर। राइटर की मदर उसे बार बार वार्निंग देती रहती थी, बताती रहती थी कि इस नदी में कितने ज़्यादा ड्राउनिंग केसेस हो चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द पूल एट YMCA? YMCA में जो पूल बना हुआ था उसकी गहराई कितनी थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये शैलो एंड से 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ 9 फीट इसकी डेप्थ थी। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, हु टुक द राइटर टू द बीच इन कैलिफोर्निया? कौन राइटर को लेकर गया था कैलिफोर्निया की बीच पर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर्स फादर टेक हिम व्हेन ही वाज 3 और 4 years old? राइटर के फादर उनको कहाँ पर लेकर गए थे जब वो 3 या 4 साल का था? अभी अभी हमने बताया था कि राइटर के फादर उनको लेकर गए थे कैलिफोर्निया की बीच पर। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, हु नॉक्ड हिम डाउन व्हेन द राइटर वाज 3 और 4 years old? जब राइटर 3 या 4 साल के थे तो किसने उनको नीचे गिरा दिया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेव्स। लहरों की वजह से राइटर नीचे गिर गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट रॉन्ग हैपेंड विद द राइटर व्हेन ही वाज 3 और 4 years old? क्या गलत हुआ था राइटर के साथ जब वो 3 या 4 साल के थे? उन्होंने मगरमच्छ देख लिया था, भूत देख लिया था, या फिर ऑप्शन सी, लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से बह गई थी? यस, इट इज राइट। ऑप्शन सी इज क्वाइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल? ऑथर पूल के साइड पर क्यों बैठे थे? He was timid about going in alone. क्या वो अकेले जाने में डर रहे थे? ऑप्शन बी, he was waiting for others. दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे वो। सी, he did not dare to swim alone. अकेले स्विमिंग करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। डी, all of the above. And the right answer is option D, all of the above. Next question is, who picked up the writer and threw him into the deep end of the swimming pool? किसने राइटर को ऊपर उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया? ए ऑप्शन, अ टफ एंड अग्रेसिव बॉय ऑफ 18 years, कोई 18 साल का गुस्से में रहने वाला आक्रामक लड़का। ऑप्शन बी, अ बिग बॉय विद आर्म्स शोइंग मसल्स, एक बड़ा सा लड़का जिसके हाथों में पैरों में बहुत ही ज़्यादा मसल्स दिखाई दे रही थी। सी, अ बिग बॉय हैविंग थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, जिसकी चेस्ट पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर थे, ऐसा लड़का। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि जिस लड़के ने राइटर को स्विमिंग पूल में फेंका था वो लगभग 18 साल का था, उसकी चेस्ट पर बहुत ही गहरे बाल थे और उसके आर्म्स में, लेग्स में मसल्स दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है, व्हाट प्लानिंग डिड द ऑथर मेक टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्राउन्ड? डूबने से बचने के लिए राइटर ने कौन सी प्लानिंग बनाई? ए, he would make a big jump and come to the surface.
वो एक बड़ा सा जंप लगाएगा। जैसे ही उसके पैर बॉटम को छुएंगे तो वो जंप लगाएगा और सरफेस पर आ जाएगा। या फिर ऑप्शन बी, उसे तो डर ही नहीं लग रहा था इसलिए उसने कोई प्लानिंग नहीं बनाई। ऑप्शन सी, वो झूठा दिखावा करेगा कि वो मर गया है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द राइटर फीलिंग व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। जब उसको पूल में फेंका गया तो वो कैसा महसूस कर रहा था। ए, ही सो नथिंग बट वाटर। उसने अपने आसपास कुछ भी नहीं देखा सिवाय पानी के। बी, ही ग्रू पैनिकी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। सी, ही वॉज सफोकेटिंग। उसका जो है दम घुट रहा था। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज लेग्स व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्राउन्ड। जब राइटर अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसके टांगों की क्या हालत थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है उसकी टांगें इतनी भारी हो गई थी जैसे कोई डेड वेट लटका हुआ हो। ऑप्शन बी, उसकी टांगें पैरालाइज हो गई थी। ऑप्शन सी, उसकी लेग्स बहुत ही हार्ड हो गई थी। तो तीनों ही कंडीशन राइटर की लेग्स की हो गई थी। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ 9 feet ऑफ द पूल appear to the writer more like 70, 80, 90, 60 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 90। जब राइटर को पूल में फेंका गया तो 9 फीट की गहराई भी उसे 90 फीट की गहराई जितनी लग रही थी। नेक्स्ट है, व्हेन द जंप मेड नो डिफरेंस व्हाट डिड द राइटर लुक फॉर। जब राइटर ने जंप लगाया क्योंकि उसके पैर बॉटम को छू गए थे लेकिन कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा तो किस चीज़ की तलाश करने लगा, किस चीज़ को देखने लगा। ए, रोप्स। बी, लैडर्स। सी, वाटर विंग्स। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइटर तलाश कर रहा था रोप्स की, लैडर्स की, वाटर विंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रू अबाउट हिज कंडीशन व्हेन ही वाज गोइंग डाउन। जब राइटर को स्विमिंग पूल में फेंका गया और वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो उनकी क्या हालत थी। ए, हिज लंग्स एक्ड। उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। बी, हिज हेड थ्रोब्ड। और उनका सिर भी दर्द के मारे धड़क रहा था। सी, ही वॉज गेटिंग डिजी। उनको चक्कर आ रहा था। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टेरर ग्रिप द ऑथर। पानी के डर ने, आतंक ने राइटर को कैसे जकड़ लिया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन हिज आईज एंड नोज वर आउट ऑफ द वाटर। जब राइटर की आंखें और नाक पानी से बाहर आ गए तो क्या हुआ। राइटर ना ही तो स्विमिंग स्टार्ट कर पाए ना ही बाहर आ पाए बल्कि वो वापस पूल की गहराई तक ही जाने लगे थे। सो ऑप्शन सी इज राइट, ही अगेन फाउंड हिमसेल्फ गोइंग डाउन। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम अगेन। जब पूल के बॉटम पर राइटर के पैर फिर से लगे तो उसने क्या किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ही मेड ए जंप। क्योंकि राइटर की प्लानिंग थी कि जब भी पूल की बॉटम पर राइटर के फीट लगेंगे तो वो जंप लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एफर्ट्स वर सीज्ड। कौन सी कोशिशें, प्रयास रुक गए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, टू एस्केप ड्राउनिंग। राइटर जो भी एफर्ट्स कर रहे थे डूबने से बचने के लिए अब वो उन्होंने बंद कर दिए थे क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि उनकी डेथ बिल्कुल नज़दीक आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाइप्ड आउट फियर। इस चीज़ ने फियर को वाइप आउट कर दिया था। इस सेंटेंस का मतलब है ऑप्शन बी, इट लेसन्ड फियर। जब राइटर की आंखों के आगे बिल्कुल एक ब्लैकनेस आ गई थी तो इस चीज़ से राइटर का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया था, कम हो गया था। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर फील एट लास्ट। अंत में जब राइटर ने अपने सारे प्रयास, एफर्ट्स बंद कर दिए थे तो उनको कैसा महसूस हो रहा था। वेरी नर्वस, पीसफुल, स्लीपी, बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि राइटर पीसफुल भी महसूस कर रहे थे और उनको नींद सी भी आ रही थी। सो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इज राइट। नेक्स्ट है, वाई डिड द राइटर से दैट द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि जिंदगी का पर्दा गिर गया था। ऑप्शन ए, बिकॉज द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन। ऑप्शन बी, बिकॉज द ब्लैकनेस वाइप्ड आउट हिज फियर एंड टेरर। सी, बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज डेथ वॉज नियर। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है,
वेयर डिड द राइटर फाइंड हिमसेल्फ व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस? जब राइटर को होश आया तो उन्होंने खुद को कहाँ पर पाया था? ऑप्शन सी इज राइट, लाइंग नियर द पूल, वो पूल के पास में लेटे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्टैंडिंग नियर द राइटर व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस? जब राइटर को होश आया तो उनके पास में कौन खड़ा था? क्या डॉक्टर्स की टीम थी, पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, या फिर वो लड़का जिसने उनको पूल में फेंका था? यस, ऑप्शन डी इज राइट, द बिग बॉय हु हैड थ्रोन हिम इनटू द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिग बॉय से टू द राइटर? उस बड़े लड़के ने राइटर को क्या कहा? आई एम सॉरी, आई विल थ्रो यू अगेन, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उस लड़के ने कहा था कि अरे मैं तो तुम्हें बुद्धू बना रहा था, मजाक कर रहा था। ऑप्शन सी, बट आई वॉज ओनली फूलिंग इज राइट। नेक्स्ट है, हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही वॉकड होम? YMCA के मिस एडवेंचर के बाद जब राइटर घर पर आए तो उनको कैसा महसूस हो रहा था? ए, ही वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, बी, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, सी, ही फियर्ड वाटर, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि राइटर को बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, उस रात वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे और उनको पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही ट्राइड टू बेथ इन द वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स or the bumping river? He felt very happy, his fear of water would come back, his legs would become paralyzed, and horror would grab his heart. Option D, both B and C. And the right answer is option D, both B and C. क्योंकि देखिए, जब भी राइटर कोशिश करते तो उनका पानी वाला डर वापस से आ जाता, उनकी लेग्स पैरालाइज हो जाती और वो डर वापस से उनके दिल को जकड़ लेता था। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिप्राइव्ड द राइटर ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग? किस चीज़ ने राइटर को कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग की खुशी से वंचित कर दिया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के लिए जो उनके मन में डर बैठ गया था, इस वजह से राइटर ना ही तो स्विमिंग को, बोटिंग को एंजॉय कर पाते थे। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर? कौन से महीने में राइटर ने डिसाइड किया था कि अब उनको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है ताकि वो स्विमिंग सीख सकें? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन अक्टूबर। नेक्स्ट है, वाई डिड द राइटर डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर? राइटर ने ये डिसाइड क्यों किया कि उनको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है? अभी अभी हमने बताया था बच्चों, राइटर को स्विमिंग सीखनी थी। सो ऑप्शन ए, टू लर्न स्विमिंग इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग सेंटेंस? द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द इंस्ट्रक्टर हैड टॉट द राइटर हाउ टू स्विम विदाउट एनी फियर। इंस्ट्रक्टर ने राइटर को सिखा दिया था कि स्विमिंग बिना डरे कैसे करनी है। इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि इंस्ट्रक्टर को पैसे दे दिए गए या गिफ्ट दे दिया गया। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंस्ट्रक्टर से नाउ यू कैन स्विम? इंस्ट्रक्टर ने राइटर को कब कहा था कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन अप्रैल। अब बच्चों देखो, अक्टूबर में इंस्ट्रक्टर ने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई थी और अप्रैल में उन्होंने कह दिया राइटर अब स्विमिंग कर सकते हैं। इसका मतलब 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद राइटर को स्विमिंग अच्छे से आ गई थी। लेकिन 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी राइटर को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो इसीलिए राइटर ने डिसाइड किया था कि वो अपने इस डर को काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, वेयर डिड द ऑथर गो इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? राइटर जो है अपने इस डर को काबू पाने के लिए कहाँ पर गए थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the writer dived into the lake just as blank used to do. And the right answer is option A, डी कॉर्पोरॉन। राइटर ने इस लेक में ऐसे ही डुबकी लगाई जैसे कि डी कॉर्पोरॉन ने लगाई थी। Which peak returned the echo of joy made by the writer? जब राइटर ने लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करके अपने पानी के डर को ओवरकम कर लिया तो वो खुशी से चीख पड़े थे और उनकी इस खुशी की एको कौन सी पीक में सुनाई दी थी? उस समय वो कौन सी माउंटेन पीक पर थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गिलबर्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said all we have to fear is fear itself? हमें जिस चीज से डरना है वो खुद डर ही है, और ये इतनी बढ़िया बात कही थी रूजवेल्ट ने। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, wherein does the terror lie according to the writer? राइटर के अकॉर्डिंग असली टेरर, आतंक कहाँ पर होता है?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन द फियर ऑफ डेथ। जब तक हम डेथ से डरते रहते हैं तो असली टेरर वहीं पर होता है। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मैसेज क्या है? ए ऑप्शन, फियर द फियर इटसेल्फ, डर से डरिए। बी, मेक एफर्ट्स टू ओवरकम फियर, डर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सी, टेरर लाइज ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डेथ के फियर में ही असली आतंक होता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब तक तो आप समझ गए होंगे बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.